हेलो दोस्तों, मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर पे। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट शॉर्ट्स वीडियो में बोला था कि मैं सीपीए मार्केटिंग का एक ट्यूटोरियल कर ले या कोर्स कर ले अपने यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाने आ रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि सीपीए मार्केटिंग क्या होती है। तो आज हम बस इसी टॉपिक पर बात करेंगे, व्हाट इज़ सीपीए मार्केटिंग। तो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने एक पीपीटी बना रखा है, तो उसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ सीपीए मार्केटिंग क्या होता है। तो मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं आ चुका अपने कंप्यूटर्स के अंदर और मैंने अपना एक पीपीटी जो बना रखा है उसको मैंने ओपन कर रखा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ इसके अंदर जो व्हाट इज़ सीपीए मार्केटिंग क्या होता है। तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए, सीपीए मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग मॉडल वेयर अफिलिएट अर्न मनी ओनली व्हेन अ यूज़र कंप्लीट्स अ स्पेसिफिक एक्शन सच एज परचेज, साइन अप और फॉर्म सबमिशन। मतलब इसमें 4-5 तरीके की एक्शंस होते हैं जिसको करके जो अफिलिएट्स मार्केटर होते हैं वो अपना जो सेल परचेज़ करा लेते हैं, जो एडवर्टाइज़र होता है उसके लिए, या तो साइन अप फॉर्म फिल कराते हैं या कोई फॉर्म सबमिशन कराते हैं। तो इस तरह के कुछ एक्शंस होते हैं। इसके अंदर एक ऐप इंस्टॉलेशन भी होता है। तो कुछ चीज़ें होती है जिसको कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का जो सेल होता है वो कंप्लीट होता है। तो यही होती है एक तरह से सीपीए मार्केटिंग, कि जो भी एडवर्टाइज़र के ऑफर्स या प्रोडक्ट्स हैं या कोई फॉर्म है या सब्सक्रिप्शन है, उसको हम लोग सेल करते हैं या फॉर्म सबमिशन कराते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं। तो ये सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीपीए मार्केटिंग। तो ये मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। व्हाट इज़ सीपीए मार्केटिंग हो गया, उसके बाद हमारा तो सेकंड पीपीटी के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीए मार्केटिंग डिफाइंड। ठीक है, सीपीए मार्केटिंग का जो डिफाइंड है वो हम लोग देखते हैं। सबसे इसके अंदर 3 कैटेगरी है: एक्शन बेस्ड मॉडल, क्वालिफिकेशन एक्शन एंड लो रिस्क एंड हाई आरओआई। ठीक है, तो एक-एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्शन बेस्ड मॉडल। एक्शन बेस्ड मॉडल यानी कि सीपीए का मतलब कॉस्ट पर एक्शन है। इसमें विज्ञापन तभी भुगतान करते हैं जब ग्राहक कोई खास काम करता है, जैसे फॉर्म भरना, साइन अप करना या खरीदारी करना। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे एक्शन बेस्ड मॉडल मतलब कोई अगर आप लोग एक्शन करते हैं यानी कि कुछ भी काम करवाते हैं अपने जो भी कस्टमर्स हैं, उनसे कोई भी काम करवाते हैं, जैसे कि साइन अप करवाते हैं या कोई फॉर्म फिल कराते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेज़ करवाते हैं, तो एक तरह से एक्शन बेस्ड मॉडल होता है सीपीए मार्केटिंग। यानी कोई एक्शन होगा तभी उसके अंदर हम लोगों को अर्निंग होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका जो है क्वालिफिकेशन एक्शन, क्वालिफाइंग एक्शन, यानी कि एक्शन इंक्लूड साइन अप्स, परचेज, इंस्टॉलेशन और फॉर्म सबमिशन टारगेटिंग रिजल्ट दैट मैटर। मतलब ये सब चीज़ें जो मैटर करती है, जो भी हम लोगों के पास काम मिला है उसको हम लोगों को क्वालिफाई करना पड़ता है। या तो हम लोग साइन अप करा ले या प्रोडक्ट परचेज़ करा ले या तो कोई ऐप इंस्टॉल करा ले, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद इसके अंदर क्या है, लो रिस्क हाई आरओआई, यानी कि इसके अंदर रिस्क क्या है, लो के इसका मतलब रिस्क है नहीं, बहुत कम रिस्क है, और इसका जो आरओआई है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अ मॉडल दैट फोकस रियल कन्वर्जन नॉट जंक और इम्प्रेशन। ठीक है, यानी कि इसमें खाली जो फ़ोकस होता है वो कन्वर्जन के ऊपर फ़ोकस होता है। इसके अंदर इंप्रेशन और क्लिक्स मायने नहीं रखते, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास कोई कन्वर्जन आता है तो ही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों ने लिखा है हाउ सीपीए मार्केटिंग वर्क। ठीक है, तो सीपीए मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को भी हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम सीपीए मार्केटिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो एडवर्टाइज़र होता है, एक पब्लिशर होता है या एफिलिएट मार्केटर जैसे कि जो हम हैं, जो हम करते हैं, और तीसरा एक होता है सीपीए नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइज़र के बारे में समझते हैं कि एडवर्टाइज़र क्या होता है। इसमें जैसे लिखा है मैंने An advertiser is a business that pays affiliate for generating a specific action like sale, sign up और leads। यानी कि एडवर्टाइज़र वो होता है जो हम लोगों को काम देता है या ऑफ़र देता है या प्रोडक्ट देता है उनको प्रमोट करने के लिए। एडवर्टाइज़र एक तरह से वही होता है, ठीक है? जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, जिसका प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं, कि जिसका एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कराते हैं, वो होता है एडवर्टाइज़र जो हम लोगों को ऐड देता है या ऑफ़र देता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा एफिलिएट। एफिलिएट यानी कि हम लोग जो पब्लिशर हैं, जो मतलब उनको ऑफ़र्स पे काम कर रहे हैं एडवर्टाइज़र के, ठीक है? तो इसके अंदर जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है, marketing professional who promote offers to their audience and drive quality traffic to advertiser। यानी कि जो एफिलिएट मार्केटर है या जो हम प्रमोटर्स हैं, वो एडवर्टाइज़र के लिए हम लोग क्वालिटी ट्रैफिक एडवर्टाइज़ करते हैं। यानी कि क्वालिटी ट्रैफिक यानी कि एक तरह से सेल जनरेट करते हैं या कन्वर्जन लाके देते हैं। तो ये होता है हम लोगों का एफिलिएट, जो एफिलिएट मार्केटर काम करते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक काम करता है नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीए नेटवर्क, जो एडवर्टाइज़र और पब्लिशर को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि लिखा है, द प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स एडवर्टाइजर एंड एफिलिएट्स मैनेजेस ऑफर
ट्रैक्स परफॉर्मेंस एंड हैंडल पेमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि जो ये सीपीएन नेटवर्क्स होते हैं, ये एडवर्टाइजर अफिलिएट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करते हैं एंड उनको मैनेज करते हैं, उनके ऑफर्स को एंड परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं एंड हैंडल पेमेंट्स, यानी कि जो भी पेमेंट्स होती है उनको भी हैंडल करते हैं। एडवर्टाइजर से पैसे लेते हैं और पब्लिशर को देते हैं, यानी कि अफिलिएट मार्केटर को देते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है या सीपीए मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है द सीपीए मार्केटिंग प्रोसेस, यानी कि सीपीए मार्केटिंग जो है वो काम कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन कर रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास डिफाइन एक्शन एंड पे आउट, ठीक है। इसमें लिखा है कि एडवर्टाइजर यह तय करता है कि पूरे यूज़र से कौन सा काम करवाना है, जैसे साइन अप, खरीदारी, और इसके बदले में कितना भुगतान करना है, ठीक है। डिफाइन एक्शन यानी कि एक एक्शन डिफाइन करता है एडवर्टाइजर कि मेरे को अफिलिएट मार्केटर या पब्लिशर से क्या कराना है, साइन अप फॉर्म फिल कराना है या कोई खरीदारी कराना है या कुछ और काम कराना है, ठीक है। उसके बाद वो उसको भुगतान करता है डिसाइड करने के बाद। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप है वो होता है जॉइन अफिलिएट नेटवर्क, यानी कि एडवर्टाइजर ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, या तो साइन अप फॉर्म फिल करवाएगा, या तो उसको परचेस करवाएगा, या तो इंस्टॉल कराएगा, ठीक है। तो उसने ये डिसाइड कर लिया एडवर्टाइजर ने, तो वो कहाँ जाएगा, अफिलिएट नेटवर्क के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अफिलिएट नेटवर्क से जुड़ते हैं और अपनी ऑडियंस के अनुसार सही ऑफर चुनते हैं। तो सीपीए नेटवर्क जिनको कहते हैं हम लोग, या अफिलिएट नेटवर्क, उनके पास जाएगा, उनको ज्वाइन करेगा, ठीक है। उनको ज्वाइन करने के बाद फिर जो होता है प्रमोटिंग बिंग, तो जो अफिलिएट नेटवर्क अब क्या करते हैं, जैसे एडवर्टाइजर तो आ गया है सीपीए नेटवर्क्स या अफिलिएट नेटवर्क्स के बाद, और उसने अपना ऑफर और दे दिया कि मेरे को इस ऑडियंस के लिए अपना ऑफर या प्रोडक्ट जो सेल कराना है, ठीक है। तो एडवर्टाइजर ने दे दिया किसको, सीपीए नेटवर्क्स को। सीपीए नेटवर्क ने उसको पूरा समझ लिया। उसके बाद अब वो क्या करता है, प्रमोशन बिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब अफिलिएट मार्केटर्स को वो ऑफर्स पब्लिकली कर देता है कि ये लीजिए आप लोग ये प्रोडक्ट या ऑफर, और इसको प्रमोट कीजिए, ठीक है। इसमें ऐसे ही लिखा है अफिलिएट ब्लॉग सोशल मीडिया पेड ऐड ईमेल के जरिए ऑफर को प्रमोट करता है, यानी कि जो अब अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं एडवर्टाइजर के उस प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया के थ्रू, पेड ऐड के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जैसे उनको आता है या जैसे उनकी सुविधा होती है वैसे उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है ट्रैकिंग लिंक मॉनिटरिंग, ठीक है। ट्रैकिंग लिंक्स मॉनिटर, हर अफिलिएट को एक यूनिक ट्रैकिंग लिंक मिलता है जो हर कन्वर्जन को सही अफिलिएट से जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक अफिलिएट को एक ऑफर लिंक या बोल सकते हैं अफिलिएट लिंक मिल जाता है जिसके थ्रू वो कन्वर्जन लेके आता है या सेल जनरेट करता है, और उस लिंक के थ्रू जो वो सेल जनरेट करता है तो वो जो सेल होती है उसके अकाउंट में काउंट हो जाती है, यानी कि जो उस लिंक के ऊपर काउंट हो जाती है कि इस लिंक के थ्रू इतने सेल आए हैं, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में प्रोसेस होता है कमीशन अर्न का, ठीक है। इसको ही पढ़ लेते हैं। जब यूज़र द्वारा किया गया एक्शन वेरीफाई हो जाता है तो अफिलिएट को उसका कमीशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, यानी कि जिस लिंक के थ्रू आप लोगों ने सेल जनरेट की है उसको वेरीफाई करने के बाद जो नेटवर्क्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कमीशन क्या करते हैं, पब्लिशर को दे देते हैं, यानी कि अफिलिएट मार्केटर को दे देते हैं, यानी कि हम लोगों को दे देते हैं जो ऑफर्स को या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको सीपीए मार्केटिंग के अंदर ऑफर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफर्स ही हम लोग लेके चलेंगे हमेशा, और ऑफर्स पे ही बात करेंगे, यानी प्रोडक्ट का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफर, क्योंकि सीपीए मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं उसको ऑफर्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ऑफर समझ में आ गया होगा कि ऑफर सीपीए मार्केटिंग के अंदर किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो है कैटेगरी ऑफ सीपीए मार्केटिंग, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। कैटेगरी ऑफ सीपीए मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हमारा है कॉस्ट पर लीड, यानी कि इसके अंदर एक कॉस्ट पर लीड का एक एक्शन होता है जिसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसको भी देख लेते हैं कि जो भी अफिलिएट मार्केट होता है वो अपने चॉइस या अपने हिसाब से सर्च करते हैं या देखते हैं कि मेरे को क्या प्रमोट करना है, या तो कॉस्ट पर लीड प्रमोट कर लेंगे, या सीपीए कॉस्ट पर सेल कर लेंगे, या सीपीआई कर लेंगे, या रिक्यूरिंग पेमेंट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि ये चारों चीज़ें, ये चारों पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट पर लीड यानी कि सीपीएल, जब यूजर कोई लीड देता है जैसे फॉर्म भरना, न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कराना, या कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजना, तो आपको पेमेंट मिलता है। यानी कि जो सीपीएल होता है उसके अंदर क्या होता है, या तो आप फॉर्म फिल करवा लो, या तो न्यूज़लेटर से साइन अप करवा लो, या कोई कमेंट रिजेक्शन भेजना होता है, कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजना होता है। इस टाइप के जो ऑफर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, सीपीएल के अंदर, यानी कि एक तरह से साइन अप
का जो या सब्सक्रिप्शन का लेके चलते हैं वो सारा के सारा किस में आ जाएंगे, CPL, यानी कि लीड के ऊपर जो काम करते हैं वो आ जाता है CPL। ये CPL इसके अंदर CPL के अंदर आ जाता है, यानी कि CPL मार्केटिंग के जो 4 पॉइंट्स है उसके अंदर CPL एक होता है, जिसके अंदर हम लोग फॉर्म फिल करा के अपना एक सेल जनरेट कर लेते हैं या कन्वर्जन जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हमारे पास कॉस्ट पर सेल, CPS में देखते हैं क्या क्या होता है। जब ग्राहक कोई खरीदारी पूरी करता है तभी कमीशन मिलता है। यह सीधे राजस्व रेवेन्यू बढ़ाने पर आधारित है, यानी कि CPS के अंदर वो ऑफर्स आ जाते हैं जो कि सेल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट आ गया या कोई सप्लीमेंट आ गया, मतलब प्रोडक्ट अगर कोई आ गया जिसको सेल कराना है तो वो सब किसके अंदर आएंगे, CPS के अंदर आएंगे, कॉस्ट पर सेल, यानी कि सेल करेंगे तो ही हम लोगों को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक CPS। उसके बाद हमारे पास है CPI यानी कि कॉस्ट पर इंस्टॉल। कॉस्ट पर इंस्टॉल यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशंस वगैरह की बात आ जाएगी, इसको भी पढ़ लेते हैं। जब कोई यूज़र मोबाइल ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करता है तब पेमेंट मिलता है, यानी कि कोई भी एडवर्टाइज़र है वो अपना एप्लीकेशन लेकर आया कि मुझे इसका इंस्टॉलेशन बढ़वाना है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल कराते हैं। अगर हम लोग इंस्टॉल कराएंगे तो उसका हम लोग को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये होता है CPI, कॉस्ट पर इंस्टॉल। उसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है रिक्यूरिंग पेमेंट्स, सब्सक्रिप्शन। ये जैसे कि इसको पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिन्यू होने पर ग्राहक बार बार खरीदारी करने पर आपको नियमित कमीशन मिलता रहता है, यानी कि कोई सब्सक्रिप्शन टाइप का कोई ऑफर है जिसके अंदर आप लोगों ने एक बार साइन अप करा लिया, लेकिन जो उसका यूज़र है वो मतलब मंथली या ईयरली हमेशा पेमेंट करता रहता है, तो जब जब वो पेमेंट करेगा तब तब आपको कमीशन मिलेगा। ये होता है रिक्यूरिंग पेमेंट, यानी कि ये 4 तरह के ऑफर्स होते हैं CPA मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है जैसे CPA मार्केटिंग या कैटेगरी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें अभी कभी वीडियो को पॉज करके। कुछ पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो वहीं पे वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वाई CPA मार्केटिंग इज़ बिगिनर फ्रेंडली, मतलब CPA मार्केटिंग बिगिनर्स के लिए क्यों है, बिगिनर फ्रेंडली क्यों है, इसको भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को भी स्टार्ट करना है CPA मार्केटिंग, तो ये आप लोगों के लिए सबसे फ्रेंडली है, सबसे बेस्ट है। इसको बेस्ट क्यों कहेंगे उसके लिए हम लोगों ने 4 पॉइंट रखे हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, नो प्रोडक्ट क्रिएशन। ठीक है, नो प्रोडक्ट क्रिएशन यानी इसमें हम लोगों को कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना। इसको पढ़ भी लेते हैं हम लोग एक बार, जो मैंने लिखा है इसके अंदर। आपको कोई प्रोडक्ट बनाने या इन्वेंट्री संभालने की ज़रूरत नहीं, बस मार्केटिंग और प्रमोशन पर ध्यान देना होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, कोई प्रोडक्शन नहीं करना या कोई इन्वेंट्री संभाल के नहीं रखनी। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा हमारा एक एडवांटेज हो गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ज़ीरो कस्टमर सर्विस, यानी कि हमको कस्टमर से कुछ भी सर्विस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करना, कुछ भी हम लोगों को उनको सर्विस नहीं देना। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कस्टमर की सभी क्वेरी, सपोर्ट, डिलीवरी की जिम्मेदारी एडवर्टाइज़र संभालता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों को अगर हम लोग CPA मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को कस्टमर से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट नहीं करना है, ना प्रोडक्ट डिलीवरी की हम लोगों को टेंशन लेनी है। ठीक है, बस हम लोगों को क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट सेल करना है और कुछ नहीं करना, प्रमोशन पे ध्यान देना है। बाकी उसके बाद सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना, चाहे ना डिलीवरी कराना है ना पैकिंग का टेंशन हमारा, वो सारा टेंशन किसका, एडवर्टाइज़र का है, जिसका प्रोडक्ट है या जिसका ऑफर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट। नेटवर्क सपोर्ट को देख लेते हैं कि CPA नेटवर्क आपको पूरी गाइडेंस, टूल्स और ज़रूरत रिसोर्सेज देते हैं ताकि आप अपनी कंपनी को बेहतर बना सकें, यानी कि जो भी CPA नेटवर्क्स होते हैं वो आप लोगों को पूरा सपोर्ट देते हैं, टूल देते हैं एंड ज़रूरी रिसोर्सेज देते हैं, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर अपना काम को या अपनी कंपनी को बेहतर बना सकते हैं। मतलब एक तरह से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है CPA नेटवर्क के थ्रू अपने काम को बढ़ाने में, प्रमोशन से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड। ठीक है, तो ये CPA मार्केटिंग का भी एक बड़ा फ़ायदा है कि हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाटा ड्राइव ग्रोथ। डाटा ड्राइव ग्रोथ के अंदर पढ़ते हैं क्या है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग से आपको सही डेटा और इंसाइट मिलते हैं, जिससे आप अपनी मार्केटिंग को लगातार बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका एक तरह से इंसाइट हम लोगों को मिल जाता है CPA नेटवर्क के थ्रू, जो हमारे काम को अभी बेहतर बनाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जिसके लिए मतलब कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है CPA मार्केटिंग, तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें उसको ना तो कोई प्रोडक्शन करना है, ना तो कस्टमर सपोर्ट देना है, और सबसे बड़ी बात उसको हमेशा सपोर्ट मिलता है CPA नेटवर्क के थ्रू, और उसका एक-एक काम का उसको ट्रैकिंग करने का ऑप्शन भी होता है। तो ये 4 मेन पॉइंट है कि आप लोगों को CPA मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है,
और सबसे बड़ा इसमें ये भी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लग सकती है। जैसे कि आप लोगों को कोई डोमेन या होस्टिंग वगैरह परचेज़ करना है, तो उस पर अगर उसके बिना भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस वो सब चीज़ें भी हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। अभी तो हम बस आज इस टॉपिक पे ही बात करेंगे कि सीपीए मार्केटिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, और इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंदर अब दिखाया है हमने सीपीए मार्केटिंग टुडे स्केल एंड इम्पैक्ट, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हमने सीपीए डिजिटल मार्केटिंग शेयर्स, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग से शेयर दुनिया भर में डिजिटल मार्केटिंग खर्च का लगभग 15% अब सीपीए मार्केटिंग पर होता है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को पता है कि कितना क्राउड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग में आज के समय में जा रहे हैं। और जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर का जो 15% जो हिस्सा है वो किस पे खर्च हो रहा है, सीपीए मार्केटिंग के ऊपर खर्च हो रहा है। यानी कि लोग अब ज़्यादातर सीपीए मार्केटिंग के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आई होप इस ये भी आपको समझ में आएगा कि सीपीए मार्केटिंग कितना बड़ा स्केल मतलब हो रहा है, या इसके अंदर कितना करियर बना सकते हैं आप लोग। धीरे-धीरे ये स्केल अप हो रहा है, ना कि ये डाउन हो रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर आप लोग अच्छा से अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अर्न कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर यूएस मार्केट साइज़, ठीक है? इसको देख लेते हैं। अमेरिका में एफिलिएट मार्केटिंग पर होने वाला खर्च अब $18 बिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं जो यूएस के अंदर है 18 बिलियन से ज़्यादा का अनुमान है, जो इसके अंदर काम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। मतलब धीरे-धीरे इसका जो साइज़ क्या है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर लोगों को जो प्रोडक्ट बना रहा है एडवर्टाइज़र उसको भी प्रॉफ़िट हो रहा है, जो इसको प्रमोट कर रहा है उसको भी प्रॉफ़िट हो रहा है, और जो हम लोगों को आपस में जोड़ रहा है उनका भी प्रॉफ़िट है। तो एक तरह से बहुत ही प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, इसलिए इसके अंदर इतना ग्रोथ आ रहा है। तो आप लोग भी इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। सिंपल आप लोगों का मेरा वीडियो फ़ॉलो करना है, और आप लोग एक-एक चीज़ या एक-एक पॉइंट मैं आप लोगों को अच्छे से सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट अपना देखते हैं, ब्रांड परफ़ॉर्मेंस। वो कंपनियाँ जो मेज़रेबल और स्केलेबल कस्टमर एक्विज़िशन चाहती हैं, उनके लिए सीपीए मार्केटिंग पहली पसंद बन चुके हैं। यानी कि जो लोग अपना मतलब हाई सेल जनरेट करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, या जल्दी इंस्टेंट उन लोगों को ग्रोथ चाहिए, तो वो लोग भी इसको मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस देते हैं। यानी कि इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं कि हम लोग भी सीपीए मार्केटिंग करें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, या अपने ऑफर्स के लिए सीपीए मार्केटिंग करवाएं। तो इस वजह से भी क्या है, सीपीए मार्केटिंग बूम कर रहा है। एंड लास्ट में एक और मैंने पॉइंट लिखा है, एडवर्टाइज़र ट्रैकिंग एनालिटिक और ऑटोमेटिक टूल ने सीपीए मार्केटिंग को और भी ज़्यादा प्रभावी और आसान बना दिया है, ठीक है? देख सकते हैं आप लोग, जो एडवांस ट्रैकिंग जो सीपीए नेटवर्क हम लोग को एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम देते हैं, या ऑटोमेटिक टूल्स मतलब जो कुछ टूल्स वगैरह ही हम लोग को प्रोवाइड करते हैं ट्रैकिंग से रिलेटेड, या कुछ फ़िल्टर्स हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब चीज़ों से जो सीपीए मार्केटिंग वो और भी प्रभावी और आसान हो गया है। मतलब बिगिनर्स को भी करना, जो एडवांस लेवल पर कर रहे हैं उनके लिए, मतलब हर एक चीज़ इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो, बस थोड़ा-सा आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि सीपीए मार्केटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो सीपीए मार्केटिंग क्यों महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं। इसके भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं 4, इसको भी पढ़ लेते हैं। रिज़ल्ट ओनली पेमेंट क्या होता है? भुगतान सिर्फ़ असली वेरिफ़ाइड रिज़ल्ट पर होता है, जिससे बेकार का ऐड खर्च खत्म हो जाता है। यानी कि इसके अंदर हमेशा जो वेरिफ़ाइड रिज़ल्ट मिलता है, यानी कि या तो कोई सेल हो गई, या तो कोई साइन अप हो गया, मतलब वेरीफ़ाई हो गया है, उसी का हम लोग पेमेंट करते हैं। इसमें हम लोग क्लिक और इंप्रेशन के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो यानी कि वेरिफ़ाइड हम लोगों को पेमेंट मिलता है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग अब आगे पॉइंट देखते हैं, अलाइन इंसेंटिव्स। एडवर्टाइज़र और पब्लिशर दोनों के लक्ष्य एक जैसे हैं, इसलिए सभी को बेहतर परफॉर्मेंस का फ़ायदा मिल जाता है। यानी कि दोनों का जो लक्ष्य सेम होता है, एडवर्टाइज़र का मेरे को प्रोडक्ट सेल हो जाए, अब एफिलिएट जो या पब्लिशर होता है उसका भी यही होता है कि मैं प्रोडक्ट सेल कर लूँ, यानी कि जो मेरे को ट्रैकिंग मिला है उसके थ्रू प्रोडक्ट सेल कर लेता हूँ। दोनों का जो लक्ष्य सेम ही होता है, इसलिए परफॉर्मेंस का जो फ़ायदा है वो दोनों को बराबर मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं स्केलेबल स्ट्रैटेजी। यानी कि यह एक लचीला और किफ़ायती मार्केटिंग मॉडल है जो आपको बिज़नेस के साथ आसानी से बढ़ा सकता है। यानी कि एक तरह से मतलब आप लोगों को काम करना है चाहे नहीं करना, आप लोगों को जब समय मिले जब काम करें, एक तरह से फ्लेक्सिबल मार्केट है ये। आपके हिसाब से काम कर सकते हैं आप लोग, किसी का दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। काम करेंगे तो अच्छा स्केल अप कर लेंगे या ग्रो कर लेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएँगे। तो ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि हम लोगों को सीपीए मार्केटिंग करना चाहिए, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है सीपीए मार्केटिंग के अंदर कि फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं हम लोग, किसी के दबाव में आके काम नहीं कर सकते, अपने हिसाब से काम करना है, जब हम लोगों के पास टाइम हो तब काम कर सकते हैं। उसके बाद है परफेक्ट फॉर आरओआई फोकस।
जो लोग मेज़रेबल ग्रोथ और ज़्यादा मुनाफ़ा चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे उपयुक्त मार्केटिंग का तरीका है। यानी कि जो लोग ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है? या कम मार्जिन के अंदर अच्छा ग्रोथ है या अच्छा सेल चाहते हैं, उनके लिए भी ये लोग बहुत फ़ायदेमंद मार्केट है। तो इसको भी आप लोग मतलब जो लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब स्केल अप वाला पॉइंट है ये कि आप लोग भी इसमें ग्रोथ पा सकते हैं, ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लास्ट में जो हमारा इसको ख़त्म करने का पॉइंट है, उसमें सीपीए मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सही नेटवर्क चुनें और अपने बिजनेस गोल के हिसाब से क्लियर एक्शन टारगेट सेट करें। यानी कि अगर आप लोग सीपीए मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि हम लोगों को किस तरह के ऑफर्स पे काम करना है या किस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो उससे रिलेटेड हम लोगों को नेटवर्क चूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए अलग नेटवर्क्स हैं, ऐप इंस्टॉल कराने के अलग नेटवर्क है, या फॉर्म साइन अप कराने का अलग नेटवर्क है। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को जो ऑफ़र्स है वो प्रमोट करने हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को नेटवर्क जॉइन करना है।